नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक यानी जीएस। अब आपको जीएस से घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब हम आपके साथ हैं दोस्तों और आप हमारे साथ हो तो जीएस से कभी घबराना ना मत। हम ट्रिक के साथ आपको जीएस सिखाएंगे दोस्तों। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं कुछ ट्रिकें महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इनको देखिए दोस्तों। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचना है दोस्तों, वो हमने किस तरह से ट्रिक बनाई है वो देखें दोस्तों। आनंद कुश कवि है, आनंद दुर्गेश कवि हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आनंद व दुर्गेश कवि हैं। इसका मतलब क्या है, आनंद से आनंद मठ, व से वंदे मातरम, दुर्गेश से दुर्गेश नंदिनी, क से कपाल कुंडला और ब से विष से विष वृक्ष। तो इसकी कौन कौन सी हैं दोस्तों, बंकिम चंद्र जी की प्रमुख रचना है दोस्तों, आनंद मठ, वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, विष वृक्ष। ये दोस्तों ट्रिक है, आनंद व दुर्गेश कवि हैं दोस्तों। ये आपको समझ में आई होगी दोस्तों। चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। प्रमुख बांसुरी वादक कौन कौन से हैं दोस्तों, तो प्रमुख बांसुरी वादक हैं दोस्तों एनटीपी का पहरा। क्या दोस्तों, एनटीपी का पहरा। तो एनटीपी का पहरा क्या है दोस्तों, एन से एन नीला, टी से टी आर महालिंगम, बी से बी कुंजमणि, प से पन्नालाल घोष, ह से हरिप्रसाद चौरसिया और रा से राजेंद्र प्रसन्न। दोस्तों ये हैं बांसुरी वादक। देखें दोस्तों दोबारा से, एन टीवी का पहरा, इसका मतलब क्या है, एन से एन नीला, टी से टी आर महालिंगम, बी से बी कुंजमणि, प से पन्नालाल घोष, ह से हरिप्रसाद चौरसिया और रा से राजेंद्र प्रसन्न। ये हैं दोस्तों बांसुरी वादक। चलते हैं अगली दूसरी ट्रिक की तरफ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है और कुछ नहीं दोस्तों। और इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे स्मार्ट क्लासेस से जुड़े रहिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगली ट्रिक है दोस्तों, 9 देश और उनसे संविधान निर्माण में सहायता ली गई थी। तो हमारा जो संविधान बना था वो किन देशों से कहाँ से लिया, कौन सा भाग क्या क्या कहाँ से लिया गया था, उसकी ट्रिक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों ट्रिक। आबिद आज रुक जा अमेरिका। इसका मतलब क्या है, आबिद आज रुक जा अमेरिका। इसका मतलब क्या, आ से आयरलैंड, क्या है दोस्तों, अ से आयरलैंड। दूसरी है दोस्तों, अ से आयरलैंड, वे से ब्रिटेन, द से दक्षिण अफ्रीका, आ से ऑस्ट्रेलिया, ज से जर्मनी, रू से रूस, क से कनाडा, जा से जापान, अ से अमेरिका। तो दोस्तों कौन कौन सी, आबिद आज रुक जा अमेरिका। इसका मतलब क्या, आ से आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, द से दक्षिण अफ्रीका, आ से ऑस्ट्रेलिया, ज से जर्मनी, रू से रूस, क से कनाडा, जा से जापान और अ से अमेरिका। ये है दोस्तों हमारे संविधान निर्माण, जहाँ से जिस देश से कौन सा भाग लिया गया था, कहाँ से कौन लिया गया था, कौन से देश से कौन वो देश ट्रिक है दोस्तों। चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों। तो यहाँ हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे दोस्तों जिससे कि आप सभी 7 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आसानी से याद कर सकें दोस्तों। तो ट्रिक है, चलो दिल दे दो आप, चलो
दिल दे दो आप। तो इसका मतलब क्या है? च से चंडीगढ़ हो जाएगा दोस्तों, ल से लक्षद्वीप, द से दिल्ली, दे से दमनदीप, दो से दादर व नागर हवेली, आपका आ से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, और प से पांडुचेरी। दोस्तों एक रह गया है, इसमें वो भी लिख लेना दोस्तों, एक रह गया है, वो है इस द से। आपको बता दूं दोस्तों, इस द से है दोस्तों लद्दाख। क्या है दोस्तों? लद्दाख। तो इसका मतलब क्या है देखें दोस्तों, लद्दाख है दोस्तों, लद्दाख को ध्यान रखना। इस दिल से लद्दाख, दिल वाले ला से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? लद्दाख। तो चलो दिल दे दो आप, इसके ट्रिक है दोस्तों, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, लद्दाख, दमन व दीप, दादर व नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडुचेरी। दोस्तों चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों अगली ट्रिक है, भारत के जलप्रपात कौन कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप भारत की विभिन्न नदियों और पर स्थित जलप्रपातों को आसानी से याद कर सकोगे दोस्तों। तो ट्रिक है, चुपचाप पानी से बिस्कुट खाओ, ये धुन सुनकर जोश में जोर से हंसा। इस ट्रिक है दोस्तों, चुपचाप पानी से बिस्कुट खाओ। पानी यानी जलप्रपात है तो पानी, नदियों से पानी आएगा तो क्या है? चुपचाप पानी से बिस्कुट खाओ, ये धुन सुनकर जोश में जोर से हंसा। तो आपकी ट्रिक है दोस्तों, चुपचाप से चूलिया पुनासा, ये जलप्रपात हैं कहाँ पर हैं दोस्तों? चंबल नदी पर हैं। पानी से पायकास, तो ये नीलगिरी क्षेत्र में है दोस्तों। बिस्कुट से बिहार में है, टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात है वो कहाँ पर है दोस्तों? टोंस नदी पर है। ये धुन से ये न और धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है दोस्तों। दूसरा शिकारी, इसका मतलब है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। तो इसका मतलब है दोस्तों कावेरी नदी पर है दोस्तों। जोग, ये शरावती नदी पर है। जोन्ना, ये आपकी रारू नदी पर है। और हिंडनू, ये स्वर्णरेखा नदी पर है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, चूलिया और पुनासा चंबल नदी पर, पायकासा आपके नीलगिरी क्षेत्र में है दोस्तों। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर, ये ना और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है दोस्तों। और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, जोन्ना रारू नदी पर है दोस्तों। और हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर है दोस्तों। चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का घटता क्रम कौन कौन सा है दोस्तों? तो हम आज लेके आए हैं महाद्वीपों, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का घटता क्रम दोस्तों। तो दोस्तों विश्व में 7 महाद्वीप हैं। इस आसान सी ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में याद कर सकोगे दोस्तों। तो ये अफीम नासा अंटार्कटिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लाया। ये अफीम नासा अंटार्कटिका से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया लाया। तो ए से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एशिया सबसे बड़ा है। उससे अफीम से अफ्रीका, ये क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। ना से उत्तरी अमेरिका और सा से दक्षिणी अमेरिका। आपके ये क्रम से पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर आपका अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आपका उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। और अंटार्कटिका से 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, आपका यूरोप से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। तो ट्रिक क्या है? ये अफीम नासा अंटार्कटिका से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया लाया। दोस्तों आई समझे में ट्रिक? तो समझ लें, ये दोबारा से, ये कौन सा क्रम है? घटते हुए क्रम।
और बढ़ते क्रम बोलेंगे तो नीचे से बोलेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ये हमारा बढ़ते हुए क्रम है। और घटते क्रम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिप की तरफ। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के बड़े देश। तो विश्व के दोस्तों कौन कौन से दोस्तों, हमारा देश भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस ट्रक के माध्यम से आज भारत के क्षेत्रफल में उन 6 देशों के क्रम के याद रखेंगे। और किस तरह से दोस्तों, देखिए दोस्तों ट्रिक है। रुक चीन अब आया भारत। क्या है दोस्तों? रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। इसका रूस, इसका आधा भाग यूरोप में व आधा भाग दोस्तों एशिया में आता है। विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस का आधा भाग यूरोप में और आधा भाग एशिया में है। और यह भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। इसके बाद है कनाडा। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। इसके बाद चीन, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश व जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। अब तो हमारा भारत भी पहले नंबर पर पहुंचने वाला है दोस्तों। अभी जनगणना नहीं हुई है, नहीं तो आपको पता पड़ जाता दोस्तों। से अमेरिका जनसंख्या के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों। वह से ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। अब इससे आपको क्या क्या पता पड़ रहा है दोस्तों? क्षेत्रफल के अनुसार देश भी मालूम पड़ रहे हैं, कौन सा देश कहाँ पर है। और इससे ये भी महसूस हो रहा है और कौन से महाद्वीप में कौन सा देश सबसे बड़ा है दोस्तों। और जनसंख्या में भी तो रूस इसका आधा भाग कहाँ पर है दोस्तों? यूरोप में और आधा भाग एशिया में है। यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। से कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। चीन से चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। से अमेरिका जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश तीसरा देश है दोस्तों। बस ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया यह एकमात्र महाद्वीपीय देश है दोस्तों। और भारत जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। और इसी तरह चलते चलते हमारी जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व का पहला नंबर पर पहुंच जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। जनसंख्या के अनुसार विश्व में के बड़े देश कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों देखिए ट्रिक। CIA और IB पाकिस्तान गए। सिया और IB पाकिस्तान गए। तो C से चीन, I से इंडिया, A से अमेरिका, I से इंडोनेशिया, B से ब्राज़ील और पाकिस्तान गए। तो पहला क्या है दोस्तों? पहले जनसंख्या में चीन आता है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों? पहले नंबर पर जनसंख्या के अनुसार चीन आता है। उसके बाद अपना भारत, फिर अमेरिका आता है, फिर इंडोनेशिया आता है, फिर ब्राज़ील आता है और उसके बाद पाकिस्तान। ये हमारा पाकिस्तान भारत का जो बेटा कहते हैं जिसे, ये भी और आतंकवादियों का देश कहते हैं जैसे गद्दारों का देश। ये भी पीछे नहीं है दोस्तों जनसंख्या में। यहाँ पर भी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के प्रमुख कर कौन कौन से हैं दोस्तों? देखें दोस्तों। ऊषा निशा आय उपहार संपत्ति सीमा केंद्र सरकार। ऊषा निशा आय उपहार संपत्ति सीमा केंद्र सरकार। भूसा बिक्री मानव स्टाम्प पथकर मोवा राज्य सरकार। ये है दोस्तों ट्रिक। ये एक दोहे की तरह से याद कर लो, वो भी सही रहेगा। ऊषा निशा आय उपहार संपत्ति सीमा केंद्र सरकार।
भूसा बिक्री मानो स्टाम्प पत्थर मोवा राज्य सरकार। तो देखें, ऊषा से उत्पादन शुल्क केंद्र सरकार का है दोस्तों। निशा से निगम कर, आय से आयकर, उपहार से उपहार कर, संपत्ति से संपत्ति कर और सीमा से सीमा कर और केंद्र सरकार से केंद्र सरकार के कर हैं दोस्तों। तो कौन कौन से? उत्पादन शुल्क, निगम कर, आयकर, उपहार कर और संपत्ति कर और सीमा कर, ये आपके केंद्र सरकार के हैं दोस्तों। और ये हैं आपके राज्य सरकार के हैं। भूसा से भू राजस्व कर, बिक्री से बिक्री कर, मानव से मनोरंजन कर, स्टाम्प कर और पथकर से पथकर कर, मोवा से मोटर वाहन कर, ये आपके राज्य सरकार के हैं दोस्तों। अब कहीं पर भी आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि सभी में पूछे जाते हैं दोस्तों ऐसे। तो ये इस तरह के कौन सा शुल्क कौन सी सरकार का, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, तो आप याद कर लें। ऊषा, निशा, आय, उपहार, संपत्ति, सीमा केंद्र सरकार। भूसा बिक्री मानव स्टाम्प पथकर मोवा राज्य सरकार। अगली ट्रिक है दोस्तों, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक हैं दोस्तों। बुद्ध के जीवन से संबंधित ट्रिक है दोस्तों, वो भी देख लें दोस्तों। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों से परीक्षा में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ एक कविता के माध्यम से आप एक प्रतीकों से संबंधित बौद्ध धर्म की घटनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। कमल सांड का जन्म कराए, कमल सांड का जन्म कराए, घर से घोड़ा भाग जाए। पीपल ज्ञान का बोध कराए, मृत्यु को स्तूप कहाए। समझ लें दोबारा से। कमल सांड का जन्म कराए, कमल सांड का जन्म कराए, घर से घोड़ा भाग जाए। पीपल ज्ञान का बोध कराए, मृत्यु तो स्तूप कहाए। इसका मतलब कमल और सांड क्या है दोस्तों? ये जन्म का प्रतीक है। किसका दोस्तों? कमल और सांड किसका प्रतीक है? ये जन्म का प्रतीक है दोस्तों। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है और पीपल ज्ञान प्राप्ति का और स्तूप आपका मृत्यु का है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखने। आपका कौन कौन से? कमल व सांड आपका कैसे? जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल आपका ज्ञान प्राप्ति से और स्तूप मृत्यु से संबंधित है दोस्तों। अगली ट्रिक है दोस्तों, ये लास्ट ट्रिक है दोस्तों। प्रमुख बौद्ध संगतियाँ हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको इससे पहले वाली उसमें भी ट्रिक में भी कराई थी दोस्तों। राजा महाराजा आया, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ये भी मैंने आपको कराई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी दोस्तों? 483 ईस्वी में राजगृह महाकश्यप के अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। ये सावाकामी की अध्यक्षता में हुई थी और कालाशोक के यहाँ के शासनकाल था। और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में दोस्तों, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। और यहाँ के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य थे दोस्तों। और शासनकाल का था अशोक का शासनकाल था दोस्तों। और चतुर्थ संगति हुई थी पहली शताब्दी में दोस्तों। यहाँ के ये हुई थी कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में। यहाँ के अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष थे दोस्तों। और यहाँ के शासनकाल था कनिष्क का दोस्तों। ये थी हमारी ट्रिक दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और लाइक और चैनल से अगर पहली बार जुड़े हो दोस्तों तो थोड़ा सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।